साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाला आरआरबी आरपी एनटीपीसी सीबीटी 1 भर्ती परीक्षा 10/1/2021 को यानी 10 जनवरी 2021 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन सेट 12 देखने वाले 11 तक करा चुके हैं। नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहाँ से आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। 1 से लेकर 50 तक करा चुके हैं, ठीक ना। यानी पार्ट 1 करा चुके हैं, ठीक ना। ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम 51 से लेकर 100 तक कराएंगे, ठीक ना। तो आपसे ये रिक्वेस्ट हो कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और पार्ट 1 नहीं देखें तो बाद में देख लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट हो कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप भी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल या 12th लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए 50 नंबर को यानी कि 50 नंबर करा चुके हैं, ठीक ना। तो 51 नंबर क्वेश्चन से चलते हैं, ठीक ना। बाकी पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट में, ठीक ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहाँ से आप जाकर डायरेक्ट पे देख सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन से यहाँ से शुरू करते हैं। 1 से लेकर 50 तक पार्ट 1 में करा चुके हैं, ठीक ना। तो 51 से लेकर 100 तक इस वीडियो में कराएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना अगर आप भी एनटीपीसी सीबीटी 1 की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन पूछा था 2020 में इंडियन प्रीमियम लीग यानी आईपीएल का कौन सा संस्करण, ठीक ना, खेला गया था। तो कौन सा संस्करण खेला गया था, तो इसका करेक्ट आंसर है 13वां संस्करण खेला गया। ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 52 नंबर क्वेश्चन में पूछा था 9,000 रुपये की राशि को समान रूप से कुछ छात्रों में विपरीत किया जाता है, यानी कि वितरित किया जाता है, ठीक ना। यदि छात्रों की संख्या 20 से अधिक होती है तो प्रत्येक को 160 रुपया कम मिलते हैं, ठीक ना। छात्र की मूल संख्या ज्ञात करें, यानी कि छात्र की मूल संख्या यहाँ पर ज्ञात करना है, ठीक ना। बाकी आप ज्ञात कर लीजिएगा, ये थोड़ा लंबा जाएगा। इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 25। ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 53 नंबर क्वेश्चन पूछा था पूर्वानुरोपण का अर्थ क्या है, यानी पूर्वानुरोपण का अर्थ क्या है, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो नष्ट हुए वन के स्थान पर नए पेड़ लगाना, यानी कि नष्ट हुए वनों पर नए पेड़ लगाना। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है तो प्रधानमंत्री जन धन योजना, यानी कि जनधन योजना जो शुरू हुआ था, ठीक ना, किसने किया था। तो सिंपल सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था प्रधानमंत्री जनधन योजना। ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगी वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। चैनल पर नया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना। तो 55 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्नलिखित में से कौन सी नदी अफ्रीका में नहीं है। तो इनमें से कौन सी नदी जो अफ्रीका में नहीं है, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो बाकी ये ऑरेंज ये भी है, ठीक ना, नील ये भी है, ठीक ना, नाइजर ये भी है, ठीक ना। बाकी ये अमेजन नदी ये नहीं है, ठीक ना। ये अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका में है, ठीक ना। दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेजन नदी। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका में, याद रखना, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 56 नंबर क्वेश्चन में x बराबर 2 - √3 है तो x -1 बट यानी x -1/x का मान ज्ञात करें, ठीक ना। सिंपल सा बात है, यहाँ पर बिठा देना है और गुना कर देना, ठीक ना, यानी कि बैठा कर गुना कर देना। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बाकी आपसे भी बना लीजिएगा -2 √3, ठीक ना। इसको बना लीजिए सिंपल सा, इसका मान सभी को बैठा दीजिए, ठीक ना। आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 57 नंबर क्वेश्चन पूछा था रहीम ने 45 रुपये किलोग्राम की दर से 20 किलोग्राम संतरे खरीदे और 54 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचे, ठीक ना। इस अवधि के दौरान 1.5 किलोग्राम संतरे खराब हो गए, ठीक ना। यदि उसने खराब संतरे 10 रुपये किलो की दर से बेचे, ठीक ना, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, यानी कि यहाँ पर पूरा लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक ना। तो बाकी इसका थोड़ा सा लंबा चल जाएगा। बाकी इसका करेक्ट आंसर बता देता तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 12.2/3 प्रतिशत लाभ होगा, ठीक ना। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप सभी बना लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है 58 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी बात मार्च 1931 में हस्तक्षरित गांधी इबरिन समझौता में उल्लेखित थी, ठीक ना। तो ये कौन थी, यानी 10 सूत्री मांग भेजा था, उनमें से एक कौन था, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर है गांधी इबरिन समझौता, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए
58 करेक्ट आंसर हो जाए सविज्ञा अवज्ञा आंदोलन वापस लिया जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए दांडी मार्च यानी कि गांधी इमली समझौता कब हुआ था, तो 5 मार्च 1911 में हुआ था, ठीक ना, आपको याद रखना है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है तो 59 नंबर क्वेश्चन, तो 59 नंबर क्वेश्चन में पूछा था किस नवरत्न कंपनी को मान्यता विजाग स्टील के नाम से जाना जाता है, तो कौन जाना जाता है ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय इस्पात ठीक ना निगम लिमिटेड, ठीक ना, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट हो कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना, ठीक ना। तो यहाँ पर पूछा गया था 1 माइनस ठीक ना 1 बाय एन प्लस ठीक ना 1 माइनस 1 2 बाय एन, कुछ इस प्रकार है, ठीक ना। तो यहाँ पर पदों की संख्या ज्ञात करें यानी कि तक पदों के परिमाण क्या होगा, ठीक ना। इसके पदों का परिमाण क्या हो जाएगा, इसको बनाइएगा तो n माइनस 1 बटे 2 हो जाएगा, ठीक ना, n माइनस 1 बटे 2 हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था त्रिभुज ABC का आधार BC है, बिंदु D पर इस प्रकार विभाजित है, ठीक ना, कि BD DC के आधे के बराबर है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल खाली स्थान का गुना है, ठीक ना। कितना गुना है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए 3/2। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 3/2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 62 नंबर क्वेश्चन पूछा था अक्षरों के उन संयोजन का चयन करें जो रिक्त स्थान के यथाक्रम भरे जाने पर पुनरावृत्ति पैटर्न से निर्मित करेगा, ठीक ना। यानी कि ये खाली स्थान जो है, ठीक ना, डॉट डॉट इसे भरना था, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर हो जाएगा कौन, तो यहाँ पर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो भरिए यहाँ पर बी तो बी हो जाएगा, ठीक ना। बाकी यहाँ पर देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए पहले सी हो जाएगा, ठीक ना, उसके बाद सी बी हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर सी हो जाएगा, यहाँ पर बी, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर भी सी होगा, ठीक ना, यहाँ पर बी हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा बी, ठीक ना। कुछ इस प्रकार भर लीजिएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था किसी प्रतियोगिता परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर पर 1 अंक मिलता है। हल ना किए प्रश्न के लिए 0 अंक मिलता है, ठीक ना, और प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/2 अंक काट लिया जाता है, ठीक ना, काटा जाता है, ठीक ना। अंबिका ने 120 प्रश्न के उत्तर दिए हैं, ठीक ना, दिए और उसे 90 अंक प्राप्त हुए। उसके द्वारा दिए गए उत्तरों में से कितने प्रश्न सही थे, ठीक ना। कुछ इस प्रकार लॉजिक वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसे बना लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाए 100। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए 100 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है 54 नंबर क्वेश्चन में 3 आदमी और 3 लड़के, ठीक ना, मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। जब एक आदमी के स्थान पर एक लड़के को काम पर रखा जाता है, लड़का तो ज़्यादा ही करेगा, ठीक ना, तो यह काम 12 दिन में पूरा हो जाता है, ठीक ना। 2 आदमी और 2 लड़के मिलकर इसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक ना, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। बाकी इससे बना लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सब बड़ा क्वेश्चन है, ठीक ना। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 दिन। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिए गए वाक्यों विकल्पों में से एक असंगत का चयन करें, ठीक ना। इनमें से कौन सा असंगत है ये आपसे चयन करना था, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए अभिनेता हो गया, कथा नक हो जाएगा, पठ कथा हो जाएगा, ठीक ना, संवाद हो जाएगा। तो अभिनेता ये सबसे अलग हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए और संगत अभिनेता है, बाकी सब मतलब कि कथा, ठीक ना, कथा संवाद देने वाला है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए अभिनेता। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था मनुषी छिल्लर ने मिस वर्ल्ड 2017 का खिताब किस देश में जीता था, ठीक ना, किस देश में जीता था ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए चीन में जीता था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए चीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था यदि कोट ए बराबर √1/√3 है, ठीक ना, तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस cos 2a बटे 1 प्लस cos 2a का मान निकालें, कितना होगा, ठीक ना। तो इसको बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, ठीक ना। आप लोग बना लीजिएगा, इसका थोड़ा सा लंबा जाएगा, ठीक ना, तो इसको बना लीजिएगा। ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के उग्रवादी विरोध की वकालत नहीं की, ठीक ना, नहीं की थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा,
तो 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 69 नंबर क्वेश्चन ने पूछा था, खाली स्थान में फूड पॉइजनिंग होने की सबसे अधिक संभावना होती है, तो किसमें सबसे अधिक संभावना होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है सूक्ष्म जीवों द्वारा खराब किए गए भोजन को खाने से। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, स्थानिक प्रजातियां पौधे और पशुओं की वे प्रजातियां हैं जो खाली स्थान है, ठीक ना। खाली स्थान क्या है ये आपसे पूछा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक ना। विशेष क्षेत्र में पाई जाती है, यानी कि ये विशेष क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, यदि इसको इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक ना, तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा? सिंपल सा बात है, यहाँ पर देखिए एम को यहाँ पर पहले है तो यहाँ पर सेकंड में लिखा गया है, ठीक ना। ए को यहाँ पर है, ठीक ना, तो यहाँ पर लिखा है, ठीक ना। सिंपल सा इसी प्रकार आर को यहाँ पर 3 नंबर पर है तो यहाँ लास्ट नंबर पर लिखा है, ठीक ना। और सी यहाँ पर है, ठीक ना, तो सी यहाँ पर 2 नंबर पर यानी कि लास्ट के दूसरा नंबर पर है तो यहाँ पर तीसरा नंबर पर रखा, ठीक ना। कुछ इसी प्रकार बना लीजिएगा, ठीक ना। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए, ये हो जाएगा पहले यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर देखिए पहले एल हो जाएगा, ठीक ना, उसके बाद ए हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? सिंपल सा क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित है? तो 72 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश में ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? तो ये यहाँ पर आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं ए, बी और सी है, ठीक ना, और इसका कर्ण सी है, ठीक ना। त्रिज्या आर एक वृत्त त्रिभुज के 3 भुजाओं को स्पर्श करता है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, यानी वृत्त की यहाँ पर त्रिज्या ज्ञात करना है, ठीक ना। तो ये थोड़ा लंबा जाएगा, बाकी इसका आंसर बता देते हैं। आप सही बना लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर बराबर ए, यानी कि ये फार्मूला हो जाएगा, ठीक ना, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, ठीक ना। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये फार्मूला था, बेसिकली ये फार्मूला था, तो आप सभी को याद होना चाहिए, ठीक ना। 74 नंबर क्वेश्चन पूछा था, एक पानी की टंकी 3 सेंटीमीटर मोटी एल्युमिनियम की चादर से बनी है, ठीक ना। टंकी ऊपर से खुली हुई है, इसकी बाह्य विमाएँ, ठीक ना, 1.36 मीटर और यहाँ पर देखिए 1.06 मीटर और ऊंचाई 8.3 मीटर और यहाँ पर 50 पैसे प्रति 1000 लीटर, ठीक ना, 100 वर्ग मीटर, ठीक ना, की दर से टंकी की अंतरिक्ष सतह पेंट करने पर कितनी लागत आएगी, ठीक ना। ये क्वेश्चन घुमा कर पूछ लिया, ठीक ना। बाकी इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 240 रुपया हो जाएगा। आप लोग बना लीजिए, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन पूछा था, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक किसे माना जाता है, ठीक ना। तो आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो एडम स्मिथ को जाना जाता है। 75 का करेक्ट आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से श्रृंखला में कितनी विषम संख्याओं से पहले 4 है, ठीक ना, यानी विषम संख्याओं से पहले 4 है, ठीक ना। विषम संख्याओं से कटे जो किसी से ना कटे, यानी कि अपने आप से कटे बाकी किसी से ना कटे, ठीक ना। तो यहाँ पर देखते हैं 4, तो ये 1 हो गया, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर 4, तो ये तो कट जाएगा, ठीक ना, ये नहीं होगा, ठीक ना। बाकी 4 ये भी हो जाएगा, ठीक ना, 2 हो गया, ठीक ना। तो यहाँ पर 2 ही है, ठीक ना। तो 76 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 ही है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 76 का हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 गो है यार, यहाँ पर देख लिए। पहले तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर, ठीक ना, 4 पूर्ण पूछ रहा है, 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर है, ठीक ना। उसके बाद 4 कहाँ पर है? तो 1 यहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक ना, 3 गो है, ठीक ना। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर ये 300 विषम संख्या है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, यदि एक संख्या के 1/5 को उसी संख्या के 2/3 यानी 2/3 से गुना करने पर 480 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करें, यानी कि इनमें से संख्या ज्ञात करना है। सिंपल सा आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए 77 में क्या करना है, तो x का मान लेना है, x का, ठीक ना, 1/5, ठीक ना, और इंटू हो जाएगा x का 2/3, ठीक ना, 2/3 हो जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा। तो यहाँ पर गुना कीजिएगा तो यहाँ पर x/5, ठीक ना, यानी कि x बटे यहाँ पर 5 हो जाएगा, और इंटू क्या हो जाएगा 2x बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 बराबर हो जाएगा
जाएगा 480, ठीक ना। इसको आपको गुना भाग करना है, ठीक ना, तो बाकी गुना भाग कर लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 60, ठीक ना। ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा 60, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 78 नंबर क्वेश्चन पूछाते हैं। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए विवेक ने कहा, ठीक ना, उनका इकलौता भाई मेरी पुत्री के पिता का पिता, ठीक ना। उस व्यक्ति का विवेक से क्या संबंध है, ठीक ना। तो उस व्यक्ति का विवेक से क्या संबंध है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो बाकी ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, तो इसे बना लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मामा चचेरा ताऊ फुआ मौसा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 79 नंबर क्वेश्चन पूछा था। कुछ इस प्रकार क्वेश्चन है, ठीक ना, बोर्ड मार्क्स के हिसाब से बना लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.0 यानी कि 15, 0.15, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था। एक दुकानदार ने एक मशीन रुपये 70,000 में खरीदी और उस पर 5,000 रुपये के अतिरिक्त व्यय किया, ठीक ना, यानी कि उस पर खर्च किया, ठीक ना। यदि उसने मशीन को 15% काम पर खरीदा, ठीक ना, तो उस 15% लाभ होता है, ठीक ना। तो उसे 15% का लाभ होता है। मशीन का विक्रय मूल्य ज्ञात करें, यानी बस मशीन का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा ये आपसे ज्ञात करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 74,175, ठीक ना, 74,175, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग बना लीजिए, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 81 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था। 81 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया था, यहाँ पर देख लीजिए। खाली स्थान में दो या दो से अधिक पदार्थों का एक संगम मिश्रण होता है, ठीक ना। एक संगम मिश्रण क्या कहलाता है, दो पदार्थ यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक ना। तो 81 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये बिलियन कहलाता है, यानी कि दो पदार्थ को एक साथ संगम मिश्रण कराएंगे तो ये बिलियन कहलाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अक्टूबर 2020 के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे, ठीक ना। 2020 पूछ रहा है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर है एम वेंकैया नायडू, वेंकैया नायडू, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक ना। इसका लॉस लेना है, बाकी इसे बना लीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 60/30, ठीक ना, 60/30, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था। एक इमारत से बनी एक खिड़की तल से 10 मीटर ऊंची है, ठीक ना। खिड़की से तल पर बिंदु पी का अवनमन कोण 30 डिग्री है, ठीक ना। बिंदु पी से इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण यानी उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक ना। इमारत की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी कि इमारत की आपको ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक ना। सिंपल सा इसे बना लीजिए, 30 मीटर इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक ना। थोड़ा सा लंबा जाएगा, बाकी इसे बना लीजिए, 30 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा वीडियो को लाइक जरूर से कर दिया। चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना, ठीक ना। तो 85 नंबर क्वेश्चन पूछा था। निम्नलिखित में से क्या असहयोग और खिलाफत आंदोलन का परिणाम था, तो क्या परिणाम था ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 85 का क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मजदूर वर्ग के कई छोटे शहरों में हड़ताल चल गया, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 86 नंबर 86 से लेकर 89 तक निम्नलिखित खिलाड़ियों द्वारा 4 खेलों में बनाए गए अंकों को दर्शाती है, ठीक ना। तो ये देख लीजिए चार्ट, उसके बाद आंसर यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन, ठीक ना। चार्ट एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक ना। तो 86 नंबर क्वेश्चन में पूछा था। सभी खेलों को ध्यान में रखते हुए कुल मिलाकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला खिलाड़ी कौन था, ठीक ना। तो इनमें से कौन सा खिलाड़ी था ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 86 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक ना। ये हो जाएगा ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग ऊपर में देख लीजिए, ठीक ना। तो 87 नंबर क्वेश्चन में पूछा सभी खेलों को ध्यान में रखते हुए ए द्वारा बनाए गए अंकों की औसत संख्या बताइए, ठीक ना। अंकों की औसत संख्या बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी को जोड़ लीजिए, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 12, ठीक ना, 8 10 छो यानी कि 12 8 10 छो को जोड़ लीजिए, ठीक ना। इस और यहाँ पर भागा दे दीजिए 4 से, ठीक ना, आपका हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर जोड़िएगा तो 36 आ जाएगा, बटे यहाँ पर 4 हो जाएगा। यहाँ पर कट जाएगा कितना दिन में, तो 9 दिन में कट जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन पूछा था। सभी 4 खेलों को ध्यान में रखते हुए केवल कुल मिलाकर सबसे खराब प्रदर्शन वाला खिलाड़ी कौन सा है, ठीक ना। यानी सबसे खराब प्रदर्शन वाला खिलाड़ी कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था सी और डी द्वारा बनाए गए औसत अंकों का अंतर कितना है, यानी कि इसमें अंतर ज्ञात करना है। तो अंतर ज्ञात करने के लिए सिंपल सा घटा देना, ठीक ना, सबको जोड़कर घटा देना, ठीक ना। 10 12 2 8 को जोड़कर और 4 से भागा देकर और 8 को यहाँ पर 8
पॉइंट यानी कि माइनस 6.5 यानी कि 6.5 को घटा देना, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पर देखिए, इसका करेक्ट आंसर जो है 1.5 आप सभी बना लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है यदि इसको यहाँ पर इसको इस प्रकार लिखा जाता है, इसको इस प्रकार लिखा जाता है, इसको इस प्रकार, तो इसको यहाँ पर किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक ना। तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो सिंपल सा बात है, आप सभी देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्लू लिखा जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है 50 से और 100 दोनों छोड़कर के बीच ऐसी संख्या जिसमें 5 होता है और 5 पूर्ण रूप से विभाजित हो सकता है, ठीक ना। ये संख्या आपको ढूंढना है, ठीक ना। सिंपल सा क्वेश्चन है यार, इसे बना लीजिएगा, बाकी इसका आंसर बता देते हैं, ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा चिन्ह आ जाएगा ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। सिंपल सा क्वेश्चन इसे बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी 3 प्लस करना है, ठीक ना। यानी कि सी में अगर 3 प्लस कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए, सी में 3 प्लस कीजिएगा तो एफ आ जाएगा, ठीक ना। उसी प्रकार जे में 3 प्लस कीजिएगा तो एम आ जाएगा। इसी प्रकार आपको बनाना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आई पी, ठीक ना। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, आई पी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, शीतल 25 मीटर पूर्व की ओर चलती है, ठीक ना। उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ती है, ठीक ना, तथा 25 मीटर और चलती है, ठीक ना। वह फिर दाईं ओर मुड़ती है तथा 40 मीटर यानी कि इस प्रकार चल रहा है और मुड़ रहा है, ठीक ना। वहाँ के आप सभी बना लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है किसी कुट भाषा में, ठीक ना, 257 को इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक ना, और 776 को इस प्रकार लिखा जाता है, तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा बात है, इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, तो जो यानी कि 94 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 कॉमन हो जाएगा, ठीक ना। आप लोग बना लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ इस प्रकार दिया गया है, मार्च अप्रैल, ठीक ना, नियुक्ति करता है, तो ठीक ना। तो इसको इसे बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 मार्च, यानी कैलेंडर वाला क्वेश्चन है, 19 मार्च इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 98 नंबर क्वेश्चन पूछा था, यदि जी का अर्थ जोड़ है, ठीक ना, एच का अर्थ जे है, ठीक ना, एच का अर्थ गुना है, ठीक ना, जे का अर्थ घटाना है, ठीक ना, तथा के का अर्थ भाग है, ठीक ना, तो इसको आपको ज्ञात करना है, ठीक ना। सिंपल सा इसको ज्ञात करने के लिए आपको फॉर्मूला जानते हैं, ठीक ना, जे का अर्थ जोड़ है उस प्रकार आपको लगा देना है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 117 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, अगर इसको 17 लिखा जाता, ठीक ना, तो इसको क्या लिखा जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा बात है, इसको क्या लिखा जाएगा आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 लिखा जाएगा, ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, यदि भागा का अर्थ यानी कि वही क्वेश्चन है, ठीक ना, इसको बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ से आपको प्रश्न समाप्त हो जाता है। अगर पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहाँ से जाकर देख लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।